बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑटो डाटा एनालिसिस सीरीज के अंदर हम टॉपिक बात कर रहे थे मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर के ऊपर, और या जिसको हम मैप कहते हैं, और ये इस सिलसिले का दूसरा लेक्चर है। हमने सीक्वेंस पहले कवर किया था और उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें जो लेक्चर 1 है उसमें कवर कर चुके हुए हैं, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेप्टेबल वैल्यू रेंज कॉमन प्रेशर यूनिट्स इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ऊपर। और साथ साथ में हम ट्राई करेंगे इफेक्ट ऑफ बैरोमीट्रिक प्रेशर, जो मैप के ऊपर इसका इफेक्ट क्या है उसको भी हम देख सकें। डिफाइन किया था हमने मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर को, और हमने कहा था कि मैनिफोल्ड के अंदर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है तो इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू जब हम उसको मेजर करते हैं इस प्रेशर को जो कि मैनिफोल्ड के अंदर होता है एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो हम उसको मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। और साथ में हमने बताया था कि जब आपके सिलेंडर इनटेक स्ट्रोक में होते हैं तो वो एयर को सक करते हैं सिलेंडर के अंदर, जो कि एयर आ रही होती है मैनिफोल्ड के थ्रू, और उसकी वजह से मैनिफोल्ड के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है जो कि मैनिफोल्ड के बाहर के प्रेशर से कम होता है। फिर हमने पर्पस भी बात की थी कि इस मैप को किस लिए इस्तेमाल करता है, इस मैप के पैरामीटर को या इसकी रीडिंग को जो मैप सेंसर लगा होता है मैनिफोल्ड के ऊपर, उसके ऊपर हमने कुछ 6 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमने बात की थी डिटेल में। और फिर हमने डिफाइन किया था कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव प्रेशर के अंदर डिफरेंस क्या है। एब्सोल्यूट सिंपली अगर हम बात करें तो जो मैनिफोल्ड के अंदर प्रेशर मेजर किया जा रहा है, अगर हम उसको विद रिस्पेक्ट टू जीरो मेजर करते हैं तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको मेजर करते हैं तो उसको हम रिलेटिव या गेज प्रेशर कहते हैं। और फिर वैक्यूम प्रेशर में हमने बात की कि जो वैक्यूम जिसको ट्रू सेंस में हम कहते हैं वो बेसिकली एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, जब जीरो प्रेशर अचीव हो जाए तो उससे नीचे जो भी प्रेशर होगा जीरो से यानी कि नेगेटिव की तरफ, तो वो बेसिकली वैक्यूम होता है और उसको एब्सोल्यूट वैक्यूम कहा जाता है। बट दुनिया में इसको अब तक अचीव नहीं किया जा सका। जो भी वैक्यूम प्रेशर जो हम जनरली टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वैक्यूम प्रेशर की, वो विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जितना प्रेशर है उससे जब प्रेशर कम होगा किसी चीज के अंदर तो हम कहते हैं कि ये वैक्यूम है, और वो बेसिकली रिलेटिव वैक्यूम होता है। इनफैक्ट वो नेगेटिव नहीं होता, बट विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक यानी कि 14.7 psi अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 14.4 psi एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अगर 14 प्रेशर एक चीज के अंदर होगा 14 psi 14.0 psi, तो वो 0.7 उससे कम है, तो इसको हम कहते हैं कि ये 0.7 का वैक्यूम है। फिर हमने ये भी बात की कि जो एक नेचुरली एस्पायर्ड इंजन होता है जिसमें टर्बो नहीं लगा होता, जिस इंजन के अंदर जो नॉर्मली जो हम कॉमन यूजर व्हीकल इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर टर्बो नहीं होता, तो उसमें जो मैप की वैल्यू है इसके अंदर जो प्रेशर की वैल्यू है आइडल आरपीएम के ऊपर, वो कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगी। और फिर हमने 3 कंडीशंस बयान की थी कि स्विच ऑफ के वक्त जब आपका इंजन रन नहीं कर रहा, और तो उस वक्त जो मैनिफोल्ड का प्रेशर होता है वो चूंकि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो उसके बराबर हो जाता है इमीडिएटली। जैसे ही आपकी सिलेंडर्स में पिस्टन की मूवमेंट खत्म होती है, सक्शन वो खत्म करता है, तो यहाँ पे चूंकि कम प्रेशर होता है और बाहर ज्यादा प्रेशर होता है, वो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है प्रेशर की कि कम से ज्यादा से कम प्रेशर की तरफ प्रेशर ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे कम होता है तो इमीडिएटली जो बाहर का प्रेशर है वो अंदर मौजूद हो जाता है और ये बराबर हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें स्विच ऑफ के वक्त इनटेक के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है। फिर हमने कहा था कि हम इस पे बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि एटमॉस्फेरिक और बैरोमेट्रिक प्रेशर की टर्मिनोलॉजी में क्या डिफरेंस है, वो अभी हम इस पे डिस्कस करते हैं। फिर हमने ये भी बात की कि आइडल के ऊपर जो इस इनटेक के अंदर का प्रेशर है, चूंकि इंजन सक कर रहा होता है उस वक्त वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, तो वहां पे कुछ ना कुछ रिलेटिव वैक्यूम होता है। और वाइड ओपन थ्रॉटल जब हम करते हैं एक्सीलेटर को इमीडिएट उसको नीचे प्रेस करते हैं, फुली जब प्रेस करते हैं तो आपका जो थ्रॉटल बॉडी का फ्लैपर है फुली ओपन हो जाता है, तो एक लम्हे के लिए वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इनटेक के अंदर वो इक्वलाइज हो जाता है। लेकिन फिर इंजन के ऊपर चूंकि लोड बढ़ चुका होता है, इंजन ज्यादा अपना काम करता है, वर्क करता है, और फिर वो किसी हद तक उसको कवर कर लेता है और वहां पे फिर वैक्यूम बिल्डअप हो जाता है। तो मोमेंटरली आपको जब भी आप एक्सीलेटर फुल प्रेस करेंगे तो आपको इनटेक के अंदर जो प्रेशर जब आप मेजर करेंगे या आपका जो मैप सेंसर है वो दिखाएगा कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो चुका हुआ है। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक और बैरोमीट्रिक प्रेशर में डिफरेंस क्या है। एटमॉस्फेरिक या बैरोमीट्रिक प्रेशर ये सेम चीजें हैं किसी भी जगह पे। बैरोमीटर बेसिकली बुलंदी के साथ रिलेट करता है। जब भी हम बैरोमीटर हम कहते हैं तो उसका मतलब यह है कि हम प्रेशर को रिलेट कर रहे हैं बुलंदी के साथ।
जैसे जैसे आप सतह समंदर से बुलंद होना शुरू होते हैं तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कम होता जाता है। तो इसी हिसाब से बहुत सारी गेज हैं जो अल्टीट्यूड जिनको हम गेज कहते हैं जो जहाज में भी इस्तेमाल होती हैं, उसमें यही प्रिंसिपल होता है। उसके अंदर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का वो गेज होती है, सेंसर होता है, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करके कन्वर्ट कर रहा होता है कि इस हाइट पे चूंकि इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, फॉर एग्जांपल 14.47 psi वो मेजर करेगा तो वहां पे स्केल बना होता है और उसकी कन्वर्जन हुई हुई होती है, तो उसको शो कराता है कि आप सतह समंदर की बुलंदी के ऊपर अवेलेबल हैं, आप जीरो हाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। इसी तरह जैसे जैसे आप बुलंद होते जाएंगे, तो बैरोमीटर प्रेशर बेसिकली जब हम बात करते हैं तो हम इसको जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का उसको रिलेट कर रहे होते हैं आपकी गाड़ी किस बुलंदी पे ऑपरेट कर रही है। मिसाल के तौर पे नॉर्दर्न एयर में बुलंदी ज्यादा है तो वहां पे, और हम जैसे मैंने कहा कि बैरोमीटर जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ती जाती है तो आपके एटमॉस्फेयर प्रेशर जो ना कम होता जाता है, तो वहां पे सतह समंदर का जो 14.7 psi प्रेशर होता है सतह समंदर पे नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान के, वहां पे 14.47 psi से कम प्रेशर आपको मिलता है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा हमारी मैप की वैल्यू पे, ये हम आगे स्लाइड में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैप और रिलेटिव प्रेशर का आपस में क्या ताल्लुक है। और जब हम रिलेटिव प्रेशर की बात करते हैं, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बात की है कि रिलेटिव प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे होगा तो हम उसको वैक्यूम या रिलेटिव वैक्यूम कहते हैं। और इसके साथ साथ हम एक्सेप्टेबल जो रेंज होती है एक इंजन की मैप की वैल्यू की या इस वैक्यूम की, इनको भी हम डिस्कस करेंगे इसी स्लाइड के अंदर। अब हम एज्यूम करते हैं कि गाड़ी है जो कि ऑपरेट कर रही है सी लेवल के ऊपर, जैसे पाकिस्तान में सी लेवल कराची में अवेलेबल है, तो कराची में एक गाड़ी ऑपरेट कर रही है, तो वहां पे जो बैरोमीट्रिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 14.7 psi होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बैरोमीट्रिक, वहां पे अल्टीट्यूड बैरोमीट्रिक की वो 14.7 psi के हिसाब से सतह समंदर पे हम उसको लेते हैं। अब ये तीन सिनेरियो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पहले सिनेरियो में जब थ्रॉटल क्लोज है, यानी कि आपने एक्सीलरेटर प्रेस नहीं किया हुआ और साथ में इंजन स्विच ऑफ है, जब इंजन स्विच ऑफ है तो आपका जो इनटेक मैनिफोल्ड है उसके बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि 14.7 है, वो उसके अंदर भी वही 14.7 psi होगा। तो जब आप मैप की रीडिंग लेंगे तो मैप, चूंकि मैंने पहले बताया कि एब्सोल्यूट प्रेशर की टर्म्स में शो करता है रीडिंग को स्कैनर के ऊपर, तो आपको वहां पे 14.7 psi मिलेगा। ये कराची के लिए मखसूस है। अगर आप कराची में नहीं है, उससे ऊपर हाई अल्टीट्यूड के ऊपर है, नॉर्दर्न एरियाज में है, तो 14.7, चूंकि अल्टीट्यूड के साथ बैरोमीट्रिक या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो वो 14.7 psi से कम होगा। तो स्विच ऑफ, इंजन स्विच ऑफ और थ्रॉटल क्लोज पोजीशन के ऊपर आपका, या इवन आप थ्रॉटल को ओपन भी कर लेते हैं इंजन स्विच ऑफ के वक्त, ओपन हो या क्लोज हो, यहाँ पे मैं लिखना मिस कर गया हूँ, तो आपको 14.7 psi मिलेगा क्योंकि इंजन रन नहीं कर रहा, सक्शन नहीं हो रही, और एब्सोल्यूट प्रेशर 14.7 से वो इंजन नीचे नहीं कर पा रहा, वैक्यूम जनरेट नहीं कर पा रहा क्योंकि इंजन रन नहीं कर रहा। तो इसी का जो कुछ स्कैनर आपको पीएसआई में शो करते हैं, कुछ में केपीए में शो किया जाता है, कुछ में इंच ऑफ मरकरी या इंच ऑफ INHG जिसको कहते हैं। इंच ऑफ HG से मरकरी मुराद है और IN से मुराद इंच है, कि इंच ऑफ मरकरी। तो 14.7 psi, 101.3 kPa और 29.92 इंच। अब अगर इसी चीज को मैं वहां पे वैक्यूम, जहां पे ये मैप सेंसर लगा हुआ है, और वहां पे मैं अगर कोई गेज लगा लूं, जो नीडल वाली गेज होती है वो जनरली गेज प्रेशर शो करती है या रिलेटिव प्रेशर शो करती है, या कुछ स्कैनर होते हैं जिसमें आप एब्सोल्यूट प्रेशर भी देख सकते हैं और रिलेटिव प्रेशर भी देख सकते हैं, तो आपको वहां पे जब इंजन रन नहीं कर रहा तो आपको इनटेक मैनिफोल्ड का 0 psa मिलेगा, 0 kPa मिलेगा, 0 इंच। ये क्यों 0 मिलेगा? उसमें जो रिलेशन है, अब आप नीचे यहाँ पे देखें कि रिलेटिव प्रेशर जो है या गेज प्रेशर वो इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, या जिसको बैरोमेट्रिक प्रेशर भी हम कह सकते हैं, माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर के। यानी कि अब एब्सोल्यूट प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 14.7 है जो कि उसके बाहर है, इनटेक के बाहर है, और वही अंदर अवेलेबल है। तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो भी 14.7 psi है, तो 14 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7 है और इनटेक का एब्सोल्यूट प्रेशर भी 14.7 है। तो ये माइनस ये आपका यहाँ पे जीरो, रिलेटिव जो नीडल वाली गेज होगी या स्कैनर के ऊपर मैप के ही थ्रू अगर वो उसको कन्वर्ट करके देता है तो वो आपको
उस वक्त जब इंजन रन नहीं कर रहा तो आपको रिलेटिव प्रेशर 0 दिखाएगा, या एक वैक्यूम गेज आप लगाते हैं तो वैक्यूम गेज आपको 0 वैक्यूम शो करेगी। अब हम बात करते हैं, और इसी पहले उस आगे बात करने से पहले, अगर मेरे पास रिलेटिव प्रेशर अवेलेबल हो, मुझे किसी जगह से मिल रहा हो, या वैक्यूम की वैल्यू मिल रही हो, वैक्यूम चूंकि मैंने बताया कि रिलेटिव प्रेशर होता है, तो अब मैं उससे अगर एब्सोल्यूट प्रेशर मालूम करना चाहता हूं तो एब्सोल्यूट प्रेशर को मैं यहां पे रखूंगा। इस चीज एब्सोल्यूट प्रेशर को मैं मालूम करना चाहता हूं तो इसका फार्मूला हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रिलेटिव प्रेशर। तो वहां से मैं एब्सोल्यूट प्रेशर भी मालूम कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे मैं अगर इनटेक को एक वैक्यूम गेज लगा देता हूं तो वैक्यूम जो भी आएगा उसको मैंने अगर मैप वैल्यू में कन्वर्ट करना है, एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करना है, जो कि स्कैनर में मैप वाली गाड़ी मैप की वैल्यू रीडिंग दे रही होती है, तो वैक्यूम की वैल्यू को मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसमें जहां पे जिस बुलंदी पे गाड़ी अवेलेबल है या बैरोमीट्रिक प्रेशर से जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास रिलेटिव प्रेशर आ जाएगा। अब आइडल आरपीएम पे एक जनरल थंब रूल है कि आइडल आरपीएम के ऊपर जो इंजन एक सेहतमंद इंजन है वो 18 से 22 इंच ऑफ मर्करी प्रोड्यूस करता है। ये स्टेटमेंट आप याद रख लें कि आइडल आरपीएम के ऊपर एक सेहतमंद इंजन, भले वो कितने लीटर का भी क्यों नहीं है, नेचुरली एस्पायर्ड है, उसमें टर्बो नहीं लगा हुआ, तो उस इंजन को ये काबिल होना चाहिए कि वो 18 से 22 इंच ऑफ मर्करी जो है ना वैक्यूम जनरेट कर सकते हैं आइडल आरपीएम के ऊपर। 18 से 22, कुछ गाड़ियां, कुछ मैन्युफैक्चरर इसको 16 से 22 या 16 से 21 भी करते हैं, ये डिपेंड करता है। बट एक थंब रूल ये है कि 18 से 22 इंच ऑफ मर्करी, 22 अगर है तो वो बहुत अच्छी गाड़ी है, एक अच्छा इंजन है, हेल्दी इंजन है। 21 है, 19 है, 20 है, 18 लोएस्ट साइड पे उसमें कुछ ना कुछ इसका मतलब है डिटीरिएशन हो सकी है, और वो बाकी वैक्यूम जनरेट यानी कि उसकी सक्शन है उसमें वो कुवत नहीं रही, उसमें कोई लीकेजेस वगैरह होने के चांसेस हैं उसकी वजह से। तो ये एक थंब रूल है। अब इसी थंब रूल की बेसिस के ऊपर जो मिनिमम है इंच ऑफ मर्करी वो 11.92, सॉरी इंच ऑफ मर्करी में अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने तीनों यूनिट्स मेंशन किए हुए हैं रिलेटिव प्रेशर के, ये वैक्यूम या रिलेटिव प्रेशर, क्योंकि जब इंजन रन कर रहा होगा तो उस वक्त वो उसने वैक्यूम जनरेट किया होना, और वैक्यूम रिलेटिव वैक्यूम है। तो इंच ऑफ मर्करी में है ये केपीए के अंदर है 61 से 74.5, इसको मैंने कन्वर्ट किया 18 से 22 को, और इसी तरह से 18 से 22 को मैंने पीएसआई में कन्वर्ट किया, तो ये वैल्यूज आती हैं। अब मेरे पास ये मालूम है, और अगर मुझे अपनी गाड़ी का बैरोमीट्रिक प्रेशर उस वक्त का एटमॉस्फेयर जो जहां पे भी गाड़ी नॉर्दर्न एरिया में है या कराची में सी लेवल पे है, तो अगर मुझे वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम है तो मैं यहाँ से एब्सोल्यूट प्रेशर भी निकाल सकता हूँ इस फार्मूले के तहत। इसमें मैं 18 यहाँ पे रखूंगा। रिलेटिव प्रेशर मैं अगर वैक्यूम प्रेशर मालूम करना चाहता हूं या रिलेटिव प्रेशर मालूम करना चाहता हूं और मुझे मैप की रीडिंग मालूम है, मिसाल के तौर पे 7.92 ये है, तो फिर मैं अगर मुझे 7.92 इंच ऑफ मर्करी मुझे मेरी गाड़ी दे रही है मैप की रीडिंग आइडल आरपीएम के ऊपर, अगर मैं उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 29.92 बनता है, इस 29.92 में से इस एब्सोल्यूट प्रेशर को माइनस करूंगा तो मेरे पास यही 22 इंच ऑफ मर्करी आएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैप की रीडिंग से भी मैं वैक्यूम गेज का काम ले सकता हूं इंजन की हेल्थ को मालूम करने के लिए। तो ये एक स्टैंडर्ड है कि केपीए में अगर गाड़ी दे रही है 40.325 से 26.825 केपीए, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी गाड़ी सेहतमंद है और आपकी गाड़ी एक अच्छा वैक्यूम जनरेट कर रही है और अच्छा एब्सोल्यूट प्रेशर जनरेट कर रही है। ये जितना आपका एब्सोल्यूट प्रेशर कम होता जाएगा, वो ऑब्वियसली वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका पड़ा होगा केपीए में अगर आप देखें तो 101 पे पड़ा है, और ये कम होता जाएगा तो बीच में गैप बढ़ता जाएगा। इसका जो गैप है वो बेसिकली वैक्यूम है, वो यहाँ पे 74.5 जो इधर माइनस करने से हमें मिल रहा है। तो इस तरह से हम इस मैप की रीडिंग को वैक्यूम गेज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस पे मेरी वीडियो भी है, चैनल के ऊपर हमारी वीडियो अवेलेबल है जिसमें वैक्यूम गेज से इंजन की हेल्थ मालूम करने का तरीका बताया गया है। फिर वाइड ओपन थ्रॉटल जब आप करते हैं और एक्सीलरेटर को फुली प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा, जैसे मैंने कहा था मोमेंटरीली एक लम्हे के लिए मैप की रीडिंग इसके बराबर हो जाएगी जब इंजन स्विच ऑफ होता है, क्योंकि आपका फ्लैपर जो थ्रॉटल बॉडी का है वो फुली ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे ये वो कंडीशन देगा कि जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या बैरोमीट्रिक प्रेशर है वही अंदर
आ जाएगा, लेकिन इसके बाद इंजन अपना जोर लगा के इसको वापस इसके आसपास जो आइडल पे वैक्यूम होता है, जो प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है या वैक्यूम होता है, उसके आसपास लेके जाता है। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।